हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। अब आपको मैंने यूरोकॉर्डेटा बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। मुझे उसमें आपको हर्डमानिया बताना था, उसका एग्जांपल में हर्डमानिया था। अब आइए आज चलते हैं हर्डमानिया देखते हैं। ठीक है, हर्डमानिया का ये क्लासिफिकेशन है। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, क्लास एसीडिया। इसका ऑर्डर और फैमिली देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर है स्टोलिडो ब्रैंकी और फैमिली है पैरिडी। इसका ऑर्डर क्या है? हर्डमानिया का ऑर्डर है स्टोलिडो ब्रैंकी एंड फैमिली है पायरिडी। इसको आपको लर्न कर लेना। ऑर्डर स्टोलिडो ब्रैंकी, फैमिली पायरिडी। ठीक है, जीनस हर्डमानिया, स्पीसीज अर्माटा और पैलिस, ये पैलिक है ये। ठीक है, ये दो इसकी स्पीसीज़ हैं, पर हमें अर्माटा पढ़ना है या पैलिक, जो भी आप पढ़ सकते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट इन द टेल रीजन ओनली लार्वा स्टेज। बॉडी इज़ एसिमेट्रिकल या सैक लाइक, फिक्स्ड, सॉलिटरी, कोलिनेरिया, पिलाजिक मतलब होता है फ्री स्विमिंग, दौड़ने वाले। चलिए अब आप यहाँ पे आ जाइए। बॉडी इज़ कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव ट्यूनिक या टेस्ट। ठीक है, ट्यूनिक इज़ सिक्रीटेड बाय मीजोडर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका ट्यूनिक है वो किससे बना होता है? ये मीजोडर्म से सिक्रीट हुआ होता है ट्यूनिक। हार्ट इज़ वेंट्रल, आपका जो हर्डमानिया इसका हार्ट वेंट्रल होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंप्लीट, हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है या यू शेप्ड। और कैसी होती है? यू शेप्ड, कंप्लीट और यू शेप्ड। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के पिक्यूलियर कैरेक्टर है। हार्ट इज़ वेंट्रल, एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंप्लीट या यू शेप, हर्डमानिया। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस इज़ फाउंड, इसमें रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, लार्वा इसका कैसा होता है? हैज़ नोटोकॉर्ड इन टेल, एडल्ट हैज़ नो नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये देखिए इसकी लार्वा का डायग्राम है, ये आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये इसका बॉडी है, टेस्ट है, ये देखिए बॉडी है। ये इसके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। शायद इसके पहले आपने इसको कहीं ना देखा हो। हर्डमानिया के लार्वा को ये नोटोकॉर्ड है इसके टेल में जो ये प्रेजेंट है। ये इसका ब्रांचियल अपर्चर है और ये इसका आर्टियल अपर्चर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। लार्वा ऑफ हर्डमानिया देख रहे हैं आप? ठीक है, अब हम आते हैं। देखिए इसका ये अब लार्वा ऑफ हर्डमानिया आपने देखा, आपको मैं दिखाऊं। आपने देखा था ये लार्वा और हर्डमानिया, जानते क्या होता है? ये जब ये टेल यहाँ से इसकी ये एडल्ट होता है तो टेल यहाँ से ऐसे कट हो जाती है। ठीक है, ये कट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? इसका जो ये पार्ट होता है ये ऐसे और ये ऐसे करके इससे अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। उसके बाद देखिए ये जब ये सबस्ट्रेटम से ये अटैच हो गया तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये ब्रांचियल अपर्चर है और ये आर्ट्रियल अपर्चर है। ठीक है, ये एंटीरियर साइड है, ये डॉर्सल साइड है। एंटीरियर साइड, डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड और ये पोस्टीरियर साइड। वही एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, आप ऐसे कर लीजिएगा। ये इसके अंदर की ये इनर वॉल है, आपको दिख रही है। इसको आर्टियल साइफन और ये ब्रांकियल साइफन है जो बीच के ऐसे पाइप टाइप का बन जाता है, इसे ब्रांचियल साइफन कहते हैं, इसे आर्टियल साइफन कहते हैं। इससे वाटर इंटर करता है, ब्रांकियल साइफन से ही वाटर जो है यहाँ इंटर करता है इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोजेक्शन टू अटैच सबस्ट्रेटम। अब क्वेश्चन है विच एडल्ट हैज़ नो कॉर्डेट करेक्टर, किस एडल्ट के पास कॉर्डेट करेक्टर नहीं होते? तो आपका आंसर होगा हर्डमानिया के पास कॉर्डेट करेक्टर नहीं होते हैं। एडल्ट ऑफ हर्डमानिया हैज़ नो कॉर्डेट करेक्टर। रेस्पिरेशन थ्रू टेस्ट या गिल स्लिट्स, इसका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? टेस्ट या गिल स्लिट्स के थ्रू। एट टर्मिनल एंड ब्रांकियल अपर्चर एंड डॉर्सल आर्टियल अपर्चर आर प्रेजेंट। ठीक है, द वाटर इंटर थ्रू ब्रांकियल अपर्चर। हर्डमानिया इज़ बाइसेक्सुअल ओवोटेस्टिस, पाइला में भी ओवोटेस्टिस पाई जाती है और हर्डमानिया इज़ बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल और ओवोटेस्टिस, ये आपको समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। ठीक है, आपने हर्डमानिया में प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर फर्स्ट। प्रोटोगाइनस मतलब प्रोटो मतलब पहले, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट। तो जिसमें क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो पहले मैच्योर होता है और जिसमें मेल पहले मैच्योर होता है उसको प्रोटोएंड्रस बोलते हैं। लेकिन ये प्रोटोएंड्रस नहीं है हर्डमानिया, प्रोटोगाइनस है। ठीक है, मेथड ऑफ
फूड इनटेक इज सीलियरी, इसमें जो मेथड होता है फूड इनटेक करने का वो कैसा होता है, सीलियरी होता है। इट हैज़ सीलियरी ग्लैंडुलर स्लिट कॉल्ड इंडोस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देखिए। इट हैज़ सीलियरी ग्लैंडुलर स्लिट कॉल्ड इंडोस्टाइल, इसमें एक सीलियरी ग्लैंडुलर स्लिट होता है जिसे हम इंडोस्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये थायराइड के होमोलॉगस होता है, ठीक है। द एंडोक्राइन कैनाल थायराइड ऑफ मैमल्स, ये क्या होता है, थायराइड होमोलॉगस इज, जो इंडोस्टाइल होता है वो थायराइड के होमोलॉगस होता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड, जो थायराइड ऑफ मैमल की में पाई जाती है। हर्डमानिया हैज़ 2 पेस मेकर इन हार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन करिए। हर्डमानिया हैज़ 2 पेस मेकर, क्वेश्चन आप पूछा जाता है किसके पास 2 पेस मेकर होते हैं, हर्डमानिया के पास 2 पेस मेकर होते हैं इन हार्ट, ठीक है। आपको इसमें हर्डमानिया में इंडोस्टाइल होती है, हर्डमानिया पेस मेकर पाया था, हर्डमानिया प्रोटोगाइनस कंडीशन इसमें होती है, और आपने इसमें देखा इसमें एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है, ठीक है। इसमें वेनेडियम प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूरल ग्लैंड इसका स्क्रीटरी प्रोडक्ट है। ये सारे आपको टप टप जबान पे इसको आपको आना चाहिए। अगर आपसे कोई हर्डमानिया पूछे तो कुछ पिक्यूलर करैक्टर आप तुरंत बताइए, ठीक है। डिपार्टमेंट इज़ इनडायरेक्ट लार्वा, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट लार्वा, इसका डेवलपमेंट होता है कैसा, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है वो इनडायरेक्ट हो गया डेवलपमेंट। स्टेज प्रेजेंट, लार्वा स्टेज कौन सी होती है इसमें, एसिडियन लार्वा, हर्डमानिया में कौन सा लार्वा होता है, एसिडियन लार्वा होता है। इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जाए हर्डमानिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बाय बडिंग, थ्रू बडिंग के थ्रू होता है। फिर आपने क्या, इसमें फिक्सेशन पैपुला होता है, एसिडियन लार्वा में फिक्सेशन पैपुला होता है जो अडहेसिव समथिंग, जो जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि एग कैसा होता है, एग रोलिंग बिहेवियर किसने देता है, आंसर, इस एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ आंसर, इसे किस नाम से आता है, इसे फिक्स्ड एक्शन बिहेवियर डिस्कवर बाय कोनार्ड लॉरेंज ने डिस्कवर किया था, ठीक है। एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ आंसर, इसे फिक्स्ड एक्शन बिहेवियर कहा जाता है, इसकी डिस्कवरी कोनार्ड, इसको कहीं बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ आंसर, ठीक है। ये पूछा जाता है, देखिए पूछा हुआ तभी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आपको सेफेलोकॉर्डेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है, वीडियो नंबर 3 में। आप तब तक यूरोकॉर्डेट रिवाइज करिए, और ऐसे ही अगर और वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप हमें इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी टॉपिक पे हम आपको पढ़ना हो तो बताइएगा, मैं उसकी वीडियो ऐसे ही लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।